चलिए, तो दिस इज द fifth class of English for JKS. Let me grab my pen first. I always forget. Hmm. English for JKSSB. ऑल इन वन क्लास क्यों रखी होती है? ऑल इन वन क्लास का मतलब है 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इसलिए ऑल इन वन क्लास रखी होती है। प्लस इस क्लास को प्लस इस क्लास को सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर हमको कवर करना है। एक मिनट, मुझे ये थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि मुझे यूज करना आ जाए। आई थिंक अब शायद हो जाएगा मुझसे यूज प्रॉपर्ली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैसे जाते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब है? आपको पैराग्राफ बनाना है। अगर आप कहीं पे भी 1 देखो 6 देखो तो इसका मतलब है ये पेन्स जो हैं ये कंफर्म्ड है, आप ये यहीं पर रहेंगे, ये मूव नहीं होने वाले। आपको पी क्यू आर और एस को मूव कर सकते हो आप। तो 4 ऑप्शंस बना लो। अब देखो, he went home weeping, the watchman did not allow, ये didn't का मतलब बच्चे did not ही होता है, ठीक है? did not allow him inside the school, the boy was waiting outside for some time, he then decided to go home। चलो अब ज्वाइन करके देखते हैं नंबर 1 से। the student came late to the school, student late आया, उसके बाद क्यों? the watchman did not allow him inside the school, क्यों? हर जगह क्यों है तो मुझे पता है सबसे पहले वाला मुझे क्यों ही रखना है। The watchman did not allow him inside the school, allow नहीं किया अंदर आना। The boy was waiting outside for some time, boy ने wait किया बाहर या फिर boy रोने लग गया? क्या चीज पहले आनी चाहिए, P या R? P भी आ सकता है, R भी आ सकता है। He then decided to go home, S तो नहीं आने वाला पहले, तो ये दोनों तो मैं गलत कर सकती हूँ कि ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर P भी आ सकता है और यहाँ पे R भी आ सकता है। द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम, बॉय ने बहुत देर तक वेट किया, आर लग रहा है, क्यू आर, बॉय ने बहुत देर तक वेट किया। ही वेंट होम वीपिंग, ही देन डिसाइडेड टू गो होम, बच्चे पी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने पहले घर जाना डिसाइड किया, उसके बाद उसने घर जाते जाते रोया, ठीक है? ही देन डिसाइडेड टू गो होम और फिर घर जाते जाते वो रोया, ही वेंट होम वीपिंग, घर जब वो जा रहा था तो वो रोता हुआ जा रहा था। और लास्ट में 6, इट वॉज अ बैड डे फॉर हिम, यहाँ पर लगा लो 6। वाई माई पेन इज नॉट वर्किंग? क्या हो गया है पेन को? यहाँ पे लगा लो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? तो क्यू आर एस और पी है आपके आंसर। क्यू आर एस पी ढूंढ लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। फिर से वही क्वेश्चन अरेंज करना है। नंबर 1 इज फिक्स, नंबर 6 इज फिक्स, उसके बीच में देख लो क्या आना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं। वी हैव प्लेजर, किस बात का? किस बात का प्लेजर? नंबर 1 के आगे क्या आना चाहिए? आर एस आर पी। अ डबल रूम विद बाथ नहीं, तो मतलब पी से तो शुरू नहीं हो सकता, गलत कर दो इसे। फॉर 5 days फ्रॉम September 4 टू September 8 वी हैव प्लेजर, किसका? बात क्या हो रही है? मतलब क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता, क्यू ऑप्शन में ही नहीं है। दैट वी हैव रिजर्व्ड, रिजर्व क्या किया है? दैट वी हैव रिजर्व्ड, आर से बात शुरू हो सकती है, आर से बात शुरू हो सकती है। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में से डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे आर लिख लो, एस को यहीं पर क्रॉस कर दो, ठीक है? दैट वी हैव रिजर्व, बच्चे रिजर्व किसको करते हो? रूम को ही रिजर्व करते हो ना। दैट वी हैव रिजर्व्ड अ डबल रूम विद अ बाथ, इसके बाद क्या आना चाहिए? रिजर्व अ रूम विद अ बाथ, आर के बाद आना चाहिए पी। तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली सही बन जाता है, आर पी एस एन क्यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू हैव टू स्पेंड एट लीस्ट लेस देन 50 seconds on one single question. Right now I am teaching you, that is why I am taking so long. Okay, आपको वहां पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको 30 seconds के अंदर ही जज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो वर्ड जिसके स्पेलिंग करेक्ट लिखे हुए हैं आपको वो ढूंढना है। एग्जीक्यूशन, ये कैसे स्पेलिंग है? ये तो गलत है। एग्जीक्यूशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? ये होते हैं एग्जीक्यूशन के स्पेलिंग। एक्साइटमेंट, ये भी गलत है। एक्साइटमेंट के स्पेलिंग EXCITEMENT होते हैं, ये भी गलत है। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन के स्पेलिंग सही लग रहे हैं, EXPEDITION, ये सही लग रहे हैं। एक्सट्रैक्शन,
एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये होते हैं एक्सट्रैक्शन के स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बच्चे आप देख लो, अभी आपने 3 क्वेश्चन किए, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, आपको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा, पहले उन्होंने पूछा था करेक्टली, अब आपको उन्होंने क्या ढूंढने को बोला है, रॉन्ग, जिसके स्पेलिंग गलत है वो बताओ कौन सा है जिसके स्पेलिंग गलत है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये बिगनिंग के स्पेलिंग आपको कैसे लग रहे हैं, गलत है ना, मतलब यही आपका आंसर है, आप उन्होंने यही तो बोला है कि रॉन्ग वर्ड ढूंढना है। तो बिगनिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं, BEGINNING, बिगनिंग। विनिंग तो बिल्कुल ठीक है, माइनिंग, माइन करना, रनिंग बिल्कुल सही है। बच्चे माइन करना क्या होता है, माइनिंग का क्या मतलब है, जब हम कोल माइनिंग करते हैं, जब हम गोल्ड माइनिंग करते हैं, ठीक है, उसे माइन करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वेगली, वेगली का क्या मतलब होता है बच्चे, धुंधुला, धुंधुला, याद ही नहीं है, नॉट क्लियर, याद नहीं है, नॉट क्लियर, उसका मतलब होता है वेगली। शी वेगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल नहीं रखती, देखभाल नहीं करती। आपको बच्चे अगर नहीं पता ना क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप ऑप्शंस में देख लो, उन्होंने इसको हाईलाइट किया और कहा है इसके जैसा ढूंढ के बताओ, इसका मतलब आपको कुछ सिमिलर ढूंढना है इसके जैसा। शी वेगली टेक्स आफ्टर, बच्चे ध्यान रखना, फॉलो करना, पीछे पीछे जाना, नजर रखना, ये सब क्या है, फॉलो, ठीक है। शी वेगली कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट तो गलत हो जाएगा। शी वेगली रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब बच्चे एक जैसा लगना, आर यू रिजेंबल योर फादर, रिजेंबल योर फादर, बच्चे आप बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखते हो, आप बिल्कुल अपने मदर की तरह दिखते हो। तो रिजेंबल का क्या मतलब है, एक जैसा, एक एक तरह का दिखना, लुक अलाइक बोलते हैं जिसे, ठीक है, लुक अलाइक, उनके जैसा दिखना। तो ये भी नहीं हो सकता। एक्सेप्ट करती है क्या वो अपनी ग्रैंड मदर को, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ईडियम्स अलग होते हैं, फ्रेजेस अलग होते हैं। यहां पर बता देती हूँ, ईडियम अकेला एक सेंटेंस होता है जिसका एक अलग मतलब होता है, फ्रेज एक बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसे फ्रेज कहते हैं, ठीक है। क्लॉजेस भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पूरे के पूरे मैम सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। I could have continued my higher studies if I wanted. मैं अपनी हायर स्टडीज आगे कंटिन्यू कर सकता अगर मैं चाहता, बट दैट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज, बट दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। पर ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज के नीचे बहुत पानी है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या है, नामुमकिन वाला काम है, मैं कैसे करूं ये, समथिंग आई कैन नॉट चेंज। लो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, सी और डी पढ़ लो। द टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट, रॉन्ग, ये तो ईडियम का मतलब बता ही नहीं रहा। समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वांट, ये भी ईडियम का मतलब नहीं बता रहा। द टाइम आई वेंट ऑन अ क्रूज, ये भी ईडियम का मतलब नहीं बता रहा। तो व्हाट इज द राइट आंसर, समथिंग आई कैन नॉट चेंज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, जो सेम ना हो, जो डिफरेंट हो, जो आइडेंटिकल ना हो। रिपल्सिव मतलब गुस्से वाला, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के गुस्सा आ जाए, आप एंग्री फील करो, कोई भी ऐसी चीज, आपको उसका उल्टा ढूंढना है, मतलब कुछ हैप्पी से रिलेटेड ढूंढना है, मतलब कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। तो डिस्गस्टिंग, रॉन्ग। अट्रैक्टिव, राइट। अनप्लेजेंट, रॉन्ग। हेटफुल, रॉन्ग। पूछा क्या है, रिपल्सिव, रिपल्सिव का ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। गुस्सा दिलाने वाली चीज का ऑपोजिट, गुस्सा दिलाने वाली चीज का ऑपोजिट अट्रैक्टिव ही तो होगा, वो चीज बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ठीक है। फिर से एंटोनिम पूछा है बच्चे, ऐसा कभी मत सोचना कि एक क्वेश्चन एंटोनिम होगा अगला मैं सिनोनिम लगा दूंगा, जो लिखा है वही करके आना है। आपको फिर उल्टा ढूंढना है, आपको फिर ऑपोजिट वर्ड चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है फिर से। डिमोलिश मतलब तोड़ देना, कोई भी चीज जो बिखर जाए, जो टूट जाए, ब्रोक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, जो कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, ठीक है। द बिल्डिंग, द बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल गॉट कोलैप्स्ड टुडे, कोलैप्स्ड टुडे, आज क्या हो गई, गिर गई, कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी। या फिर
earthquake earthquake collapsed all the buildings all the buildings अर्थक्वेक की वजह से सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, सारी की सारी बिल्डिंग गिर गई। डिमोलिश का उल्टा, डिमोलिश अगर ब्रोक होता है तो कुछ बनाना उसका उल्टा होगा, डिमिनिश तो कम करना होता है, एस्टैब्लिश होता है कुछ बनाना। डीबंक करना मतलब बनी हुई चीज को फिर खराब कर देना, फिर बनाया फिर खराब कर दिया, उसे डीबंक कहते हैं। डेटर मतलब रोक दो, मत देना, वो काम मत होने दो, डेटरेंस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो हम कितनी जल्दी इन चीजों को कवर कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको इंग्लिश तो फटाफट खत्म करके बाकी चीजें करनी है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए नो एरर वाला, आपको क्या समझ आना चाहिए कि एरर डिटेक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, एरर डिटेक्शन के बारे में। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, टू तो बिल्कुल ठीक है, नीदर इधर लगता है किन चीजों के साथ है, दो दो चीजों के साथ नीदर इधर लगता है। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, यहां तक सब सही है। सपोर्ट करते हैं योर क्लेम को, यहां तक भी सब सेम है। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, वेट एक मिनट रुक जाओ, ये जो नीदर, ईदर, ईच, बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब इसको चीज मिली, इसको भी चीज मिली, इसको भी चीज मिली, इसको भी चीज मिली। जब ज्यादा लोगों में बांटी जाती है तो वन अनदर बोलते हैं। ठीक है, जब दो लोगों में बांटी जाती है तो ईच अदर बोलते हैं। जब ना इसको मिली ना इसको मिली तो नीदर बोलते हैं। या तो इसमें से इसको मिली होगी, या तो क्या पता इसको मिली होगी, तो ईदर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगी, आप मेरी क्लासेस जरूर अटेंड करना, आपको सब कुछ इजीली ऐसी ड्राइंग्स बना के समझाऊंगी, अपने आप समझ आता जाएगा। अच्छा, तो नीदर ईदर में क्या होता है, नीदर ईदर अपने साथ आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आता है, सिंगुलर वर्ब लेके आता है। ठीक है, यहां वर्ब है सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, दे सपोर्ट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही, दे लगा हुआ है मतलब प्लूरल है। प्लूरल का क्या मतलब, एक दो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, उसे प्लूरल कहते हैं। शी सपोर्ट्स हिम, एक ही लड़की है तो उसने अपने सपोर्ट के आगे क्या लगाया, एस लगाया। जब एक इंसान हो तो उसके साथ क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, तो नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट, सपोज आपको सिंगुलर करने के लिए वर्ब के साथ एस लगाना होता है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पर लिखो नाउन, यहां पर लिखो वर्ब, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, एक पेन तो पेन, दो पेन्स हो तो क्या बोलते हैं, पेन्स। प्लूरल, प्लूरल हो तो एस लगाना पड़ रहा है, बट वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में प्लूरल हो तो सपोर्ट, और सिंगुलर हो तो सपोर्ट्स। ठीक है, अब याद रखना, आप हमेशा वर्ब में ये चीज उल्टी होती है। आपको मैं ये सब अपनी नाउन की क्लासेस में पढ़ाऊंगी। फिर से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, ही वर्क्स हार्डली, हार्डली क्या होता है, ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन ए में गड़बड़ है बच्चे, ऑप्शन ए में एरर है आपके, क्या आना चाहिए था, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है अपने घर चलाने के लिए, अब पैसे कमाने के लिए वो बहुत जद्दोजहद करता है, बहुत मेहनत करता है। तो वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है। ठीक है, हार्डली का मतलब तो होता है कुछ नहीं करता, नेगेटिव वर्ड होता है हार्डली। ठीक है, और जब भी हार्डली बच्चे यूज करना हो तो वो तो वैसे भी कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता, हार्डली स्टार्ट्स द सेंटेंस। हार्डली हमेशा क्या करता है, सेंटेंस को शुरू करता है। अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो ना कि मैम वो काम कुम नहीं करता है, वो बिल्कुल बोथ एंड्स मीट नहीं करता है, तो आप पता है कैसे यूज शुरू करोगे उस सेंटेंस को, हार्डली डज ही वर्क टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे फिर। ठीक है, हार्डली कोई काम करता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता मैम, क्योंकि हार्डली बच्चे एक नेगेटिव वर्ड है।
ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड लगाने के लिए आपको फिर स्टार्टिंग में बोलना पड़ता है। Let me check if we have completed all the questions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, complete. We have completed all the questions. सारे काम हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर मिनी मॉक। हमारा इंग्लिश का मिनी मॉक हो चुका है, हमारे आज का दिन सफल हो चुका है। वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड। आप रोज यही 10 क्वेश्चंस करते रहोगे ना बच्चे, सोचो जब एग्जाम होगा तब तक आपके कितने क्वेश्चंस हो चुके होंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, कंटिन्यू रखो। आपका हार्डली 20 मिनट लगे होंगे, 20 से भी शायद कम टाइम लगा होगा, या अगर आप स्पीड में पढ़ रहे हो तो भी बिल्कुल सही बात है, स्पीड में पढ़ लो तो भी आपको बहुत कम टाइम लगा होगा और आपके 10 क्वेश्चन हो भी चुके होंगे। आपको बस एक काम करना होता है बच्चे कि 10 में से कितने मार्क्स आए ये बिल्कुल एक्यूरेटली देखना होता है, बिना किसी चीटिंग के देखो कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके 5 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं तो बच्चे मेहनत करनी है अभी आपको बहुत। अगर आपके 9 नंबर आ रहे हैं, शायद ही मुश्किल से एक क्वेश्चन गलत है, तो फिर भी छोड़ना नहीं है, ये मॉक्स देते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ। ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक भी करते जाना इस वीडियो को, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को फटाफट खत्म कर ले और पूछो उनसे कि मेरे तो इतने आए, तेरे कितने मार्क्स आए इस वीडियो में। ठीक है, तो रोज इस वीडियो को करना। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।